हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। तो भाई साहब, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ठोस अवस्था यानी कि द सॉलिड स्टेट चैप्टर से हम लोग इस वीडियो में जो है यहाँ पर आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। और जैसे कि आप सभी की काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा चैप्टर वाइज वीडियो बनाइए, तो इसी के ऊपर यह वीडियो होने वाला है। यहाँ पर हम लोग ठोस अवस्था से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और देखिए, आपको पता ही होगा कि यार जो केमिस्ट्री है इसमें अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक ज्यादा मात्रा में पूछ जाते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 को चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 58.5 ग्राम NaCl, जो कि क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, आप सभी जानते हैं, में इकाई सेलों की संख्या निकालिए। सिर्फ इतना क्वेश्चन आपके सामने दिया रहेगा और इसको आपको सॉल्व करना है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहिएगा अंत तक बिल्कुल। यहां पर चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें जो वैल्यू दी गई है वह क्या दी गई है, पहले इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए आपके पास क्या है, 58.5 ग्राम NaCl। तो यानी कि जो आपका NaCl है इसका जो आपका भार दिया गया वह कितना है, तो यहां पर इसका मतलब 58.5 ग्राम दिया गया है। तो अर्थात हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, जो आपका NaCl है इसके जो है अणुभार कितना है, तो ये आपका 58.5 ग्राम है। तो लिखेंगे NaCl, मतलब दो, यहां पर आपको ये देखना होता है न्यूमेरिकल चाहे कोई भी आ जाए, आपके पास जो वैल्यू दी गई है पहले उसको आप लिख लिया है ना। तो NaCl का अणुभार, ठीक है, अणुभार कितना है, यहां पर आपके पास देखिए कुल मिलाकर कितना, तो ये 58.5 ग्राम है। तो 58.5 ग्राम। अब देखिए आपका भार और अणुभार दोनों सेम होंगे इसमें, क्योंकि देखिए आपका जो Na होता है इसका आपका कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान आपका 23 होता है और Cl जो होता है इसका आपका होता है 35.5, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों को जैसे आप लोग जोड़ेंगे तो ये भी वैल्यू आपकी यहां पर कितना आएगा, तो ये आपका जोड़िए तो उसी प्रकार से 58.5 ही आएगा। तो भार और अणुभार यहां पर दोनों की लगभग सेम है ना। तो अब देखिए NaCl में जो है आपको मोलों की संख्या इसमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अभी जो है यहां पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इकाई सेलों में संख्या में निकालनी है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपका दोनों सेम होगा तो इसको आपको जोड़ लेना है। यानी कि आपका जो इसका Na का जो Na का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपका 23 होता है, यानी कि सोडियम का, और जो क्लोरीन है इसका आपका 35.5 होता है। तो ये आपका कुल मिलाकर 58.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग इतना कर लीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, तो NaCl में आपको निकालना है मोलों की संख्या। तो चलिए लिखते हैं यहां पर, देखिए NaCl में, ठीक है, मोलों की संख्या, NaCl में निकालना है हमें दोस्तों मोलों की संख्या। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या देखिए आपका यहाँ पर आपका जो मतलब जो इसमें देखिए क्या है, ये अणुभार है। अणुभार में आपको जो है उसके जो है परमाणु द्रव्यमान जितना है टोटल का जो है हमें करवा देना होता है भाग। तो हमारे पास कितना है, 58.5 यह भी वैल्यू है और हमारे पास ये भी वैल्यू 58.5 निकल के आई है। यानी कि इसमें हम जो है इसको डिवाइड करा देंगे तो आपका टोटल कट कर कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। मतलब NaCl में आपका कितना आया, 1 मोल निकल के आया, ठीक है। मोल की संख्या कितनी आई, तो 1 मोल आ गया। अब देखिए इसके बाद जब ये वैल्यू हमारी निकल आई तो अब इसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि जो 1 मोल सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, 1 मोल सोडियम क्लोराइड है, इसमें जो आपका ये वैल्यू होती है ये आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। किसके, आवोगाद्रो संख्या, आपने नाम सुना होगा। तो ये आपका यहां पर एक प्रकार से उसके बराबर हो जाएगी। यानी कि जो आपका इकाई सेलों की संख्या है वो आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको यहां पर जो है इसमें जो NaCl है इसकी आवोगाद्रो संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए जो आपका NaCl है इसका जो 1 मोल है यह आवोगाद्रो संख्या के बराबर होगा। और आवोगाद्रो संख्या को हम लोग इस प्रकार से Na से डिनोट करते हैं ना, इस प्रकार से। तो इसका मान कितना होता है, तो ये आपका होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये आपका होता है आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। अब देखिए यहां पर हमें निकालना क्या है, तो इकाई सेलों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो NaCl में हमारे पास कितना मोल आया, 1 मोल आया। तो हमें NaCl की एक इकाई सेल में जो है सूत्रों की संख्या 15 होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो आपका NaCl है, अगर आप बात करें सोडियम क्लोराइड की, है ना, देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जो आपका NaCl होता है ये क्या होता है, ये किस प्रकार की संरचना, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आपका होता है FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। किस प्रकार की संरचना होती है, तो ये आपका FCC की संरचना होती है, यानी FCC ये क्या है, संरचना है। तो इसमें आपका देखिए संरचना
एफसीसी संरचना है, ठीक है। तो इसमें आपका यहां पर देखिए परमाणुओं की संख्या कितनी होती है एफसीसी में, तो ये आपकी होती है 4, ठीक है। यहां पर 4 परमाणु होते हैं, ठीक है, एफसीसी में। और अगर मैं आपको डायरेक्टली बता देता कि जो NaCl है इसमें जो है इकाई सूत्रों की संख्या आपकी 4 हो जाएगी तो आपको समझ में नहीं आता। तो यहां पर आपने देखा कि जो आपका NaCl है, ठीक है, NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, ये आपका एफसीसी टाइप की संरचना होती है, तो इसलिए यहां पर परमाणुओं की संख्या आपकी हो जाएगी 4, ठीक है। तो ये हमारा 4 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, तो निकालना है आपको इसमें NaCl में इकाई सेलों की संख्या। तो यहां पर आपको लिखना है कि इकाई सेलों की संख्या का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को आपको लगा देना है। तो चलिए यहां पर सूत्र को लिखते हैं। तो लिखेंगे कि NaCl जो होता है इसमें इकाई सेलों की संख्या, तो लिखेंगे यहां से इकाई NaCl में, ठीक है, क्योंकि NaCl के निकालना है। NaCl में इकाई सेलों की संख्या बराबर, ठीक है, संख्या बराबर ये क्या होता है, तो आपका जो 58.5 ग्राम निकला है, ठीक है। मतलब यहां पर दोस्तों आपको टोटल तो यहां पर कितना है, तो आपके पास यहां पर 58.5 ग्राम है ना, तो 58.5 ग्राम NaCl में कुल इकाई सेलों की संख्या जो कितनी होगी वो आपके यहां पर कितनी है, तो ये आपका अवोगाद्रो संख्या के बराबर, जो कि हमने 1 मोल निकाल ही लिया है, यानी कि जो आपका NaCl में जो मोलों की संख्या है वह इसके बराबर हो जाएगी। तो यहां पर आपको लिखना है कि आप चाहे तो डायरेक्टली अवोगाद्रो संख्या रख सकते हैं यहां पर, या तो आप जो है NaCl में मोलों की संख्या रख सकते हैं, एक ही चीज है। तो यहां पर NaCl में मोलों की संख्या, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं इकाई सेलों की संख्या, तो यहां पर आप लोग लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे आपको यहां पर लिखना है NaCl, ठीक है, NaCl में मोलों की संख्या आप इतना रख दीजिए, मोलों की संख्या। अब ये संख्या हमारी जो ये वैल्यू है आप पूरी कितनी है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 मोल आया है और ये आपका जो है बराबर होगा अवोगाद्रो संख्या के। तो यहां पर हो जाएगा NaCl में मोलों की संख्या, और आपका यहां पर इसके बटे मैंने किसका जो हमें यहां पर डिवाइड कर देना है इसको किससे, तो यहां पर आपको डिवाइड कर देना जो आपका एफसीसी का यहां पर निकली है परमाणुओं की संख्या, यानी कि आपका जो NaCl है इसके परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो NaCl की परमाणु संख्या है ना, तो परमाणु संख्या का हमें इसमें डिवाइड कर देना है। तो देखिए इसमें आपका जो इकाई सेलों की संख्या आएगी वह किस प्रकार से आएगी, तो NaCl में मोलों की संख्या आपकी 1 है, या 1 की वैल्यू को आपको यहां पर अवोगाद्रो संख्या के बराबर दिखा देना है। तो ये आपका हो जाएगा 6.022 और इंटू 10 की पावर, ठीक है, 24 हो गया, 23 अपान यहां पर बटे में क्या हो जाएगा, जो आपका NaCl इसकी परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो हमारे पास एफसीसी टाइप की संरचना है और मैंने आपको बताया था कि यहां पर इसकी परमाणु की संख्या जो है 4 होगी, तो इसलिए आपको यहां पर इसमें जो है डिवाइड बाई 4 कर देना, यानी कि 4 से आपको इसको डिवाइड कर देना। तो इसके बाद होगा ये कि जब आप लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर देखिए जो वैल्यू निकल के आएगी यह आपकी कितनी आ जाएगी, तो टोटल वैल्यू यहां पर आपके पास आएगी 1.505, ठीक है, एंड इंटू यहां पर आएगा 10 के पावर कितना है, 10 की पावर आपका 23 है ना, 10 की पावर 23, और इसका आपका हो जाएगा इकाई सेल, क्योंकि हम लोग निकाल कर रहे हैं तो हम लोग इकाई सेल निकाल रहे हैं, तो इसलिए आपका यहां पर इकाई सेल निकल के आएगा, है ना। तो इस प्रकार से वैल्यू हमारी यहां पर निकल के आ गई, मतलब यहां पर 1 यहां पर दशमलव लगा, ठीक है, 1.505 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि यहां पर 23 है और यहां पर हमने कुछ भी नहीं किया, 4 का जो है अपने इसमें जो है भाग करा दिया, बस इतनी वैल्यू आ गई और यही आपकी इकाई सेलों की संख्या हो जाएगी। तो मतलब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जो आपका NaCl वह किस प्रकार की संरचना है और इसमें जो परमाणु की संख्या होगी वह कितनी होगी, यानी कि कोनों पर कितने परमाणु उपस्थित होंगे, और यहां पर आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इतना ही मतलब आपको सॉल्व कर देना। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, देखिए यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक तत्व जो कि आपका BCC क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है, तो एक तत्व कह रहा है BCC जालक रूप में, ठीक है, जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है और जिसके कोर की लंबाई, ठीक है, कोर की लंबाई कितनी है 288, यहां पर है पीएम का मतलब पिकोमीटर, ठीक है, छोटी इकाई है, तो 288 पीएम यानी कि पिकोमीटर है। तत्व का घनत्व यहां पर है 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इसका घनत्व कितना है, तो 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो कह रहा है कि 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या निकाली। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि यह न्यूमेरिकल यार काफी कठिन है, लेकिन यार कुछ भी नहीं, थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको जो है बता देता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, कुछ भी नहीं है, बस आपको परेशान नहीं होना, अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद तो यार क्वेश्चन को हम एकदम मतलब हवा कर देंगे। चलिए यहां पर देखना क्या है,
आपको पहले लिखना है हल, और इसके बाद आपको यहां पर एक फार्मूला लगाना है। तो वह फार्मूला क्या होगा, तो ये आपका होगा घनत्व का, यानी कि जो आपका घनत्व है इसमें दिया गया है, तो पहले आप लोग यहां पर घनत्व का फार्मूला लगाइए। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे घनत्व, घनत्व जिसे हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, घनत्व इक्वल टू, यहां पर आपको लगाना क्या, तो इसके अनुसार आपका यहां पर हो जाएगा जेड, ठीक है, जेड गुणे यम अपॉन ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब गुणे यन ए। अब देखिए इसमें ये वैल्यू क्या है, तो समझिएगा थोड़ा सा, जो जेड है आपका, जेड क्या है आपका, परमाणुओं की संख्या है दोस्तों, क्या है, जेड हमारा जो है वह परमाणु की संख्या है। मैं आपको यहां पर यार लिख देता हूं, तो चलिए समझिएगा, जो आपका यहां पर जेड है, जेड क्या है आपका, ये परमाणु संख्या है, ठीक है, जेड आपका क्या है, परमाणु संख्या है। एंड इसके बाद देखिए एम क्या है आपका, एम आपका द्रव्यमान है, ठीक है, मॉस, यानी कि आपका एम क्या है, द्रव्यमान है। एंड इसके बाद यहां पर आप देखिए फिर से द्रव्यमान हो गया। इसके बाद आपका ए क्यूब, ए क्यूब क्या है आपका, घन का आयतन है, जो यानी कि घनी, यहां पर क्या है, क्रिस्टलीकृत संरचना जो है इसमें आपका घन के रूप में है, तो ए क्यूब आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ये आपका घन का आयतन है, ठीक है, घन का, इस वैल्यू को हमें जानना जरूरी है ना, घन का आयतन, ताकि हम लोग इनको पहचान पाएंगे। तो घन का आयतन हो गया। इसके बाद आपका Na मैंने आपको बताया ये क्या है, अवोगाद्रो संख्या है। बस इतना वैल्यू हमारे पास आ गया। अब देखिए आपकी जो संरचना वो किस प्रकार की है, तो बीसीसी टाइप की, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। तो बीसीसी में आपका देखिए इसमें परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो आपका जो बीसीसी संरचना होती है तो इसमें परमाणुओं की संख्या आपकी 2 होती है, क्योंकि आपका जेड का मान यहां पर आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर लिखेंगे बीसीसी में परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ठीक है, तो परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, परमाणु संख्या आपकी जो यहां पर माने कि जेड के बराबर है ना, तो आपका 2 हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा यहां पर इतना जेड लिख दीजिए, है ना, इसके बाद इक्वल में 2 करिए। तो जेड आपका होता है परमाणु संख्या, यानी कि आपका मैंने बता दिया कि जेड इक्वल आपका क्या परमाणु संख्या है, तो अर्थात आपका बीसीसी में जो परमाणु संख्या हो जाएगी वो आपकी 2 के बराबर हो जाएगी। अब इसके बाद यहां पर देखिए आपके पास और क्या दिया गया है, तो आपके यहां पर जो है कोर की लंबाई दी गई, यानी कि जो घन का आयतन है आपके पास ए क्यूब है, लेकिन घन का एक कोर कितना होगा आपका, ए बराबर हो जाएगा, नहीं उसकी जो एक भुजा होती है घन की, ठीक है, कोई घन है दोस्तों और उसकी जो भुजा होगी वह आपकी क्या होगी, ए होगी। तो ए आपका कितना दिया गया, एक कोर की लंबाई आपके पास 288 पीएम यानी कि पिकोमीटर में है। तो अर्थात यहां पर आपके पास ए कितना है, यानी कि घन का एक कोर, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, ये है आपकी 288, ठीक है, 288 पीएम, है ना। अब देखिए 288 पीएम यानी कि ये पिकोमीटर में है, तो इसको आपको चेंज करना किस में है, तो इसको आपको चेंज करना है सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो जब आप लोग क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में जस्ट चेंज करना है, तो आप करेंगे इसमें देखिए इसमें इस प्रकार से करना 288 और गुणे 10 की पावर -10, ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर में हो गया। और अगर आप चाहते हैं तो इसको और चेंज कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से 2 पॉइंट कर दीजिए, यानी कि 2 पॉइंट इधर खिसका दीजिए, और 88 यानी कि 8 गुणे 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर में चेंज हो गया, ठीक है। हमने पिकोमीटर को जो है किसमें किया, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब हमारे पास क्या दिया गया है, तो आपके पास तत्वों का घनत्व दिया गया है, कितना, 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब देखिए हमारे पास घनत्व, यानी कि हमने घनत्व का फार्मूला क्या लगाया था, तो ई, यानी कि घनत्व हमने ई मान लिया, तो हमारा ई बराबर कितना है, तो ई बराबर हमारा दिया गया है 7.2, है ना, 7.2 और फिर यहां पर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये हमारे पास ई का मान आ गया। अब हमें यहां पर पहले क्या निकालना है, तो हमें निकालना है द्रव्यमान, ठीक है। तो चलिए इसी फार्मूले से निकालेंगे। ये जो फार्मूला है हमें यहां पर एम का मान निकालना है, ठीक है। एम का मान अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, हम ई के साथ ये 2 वैल्यू जो है इनको गुणे में ले जाएंगे इधर, और जेड आपका जो है बटे में आ जाएगा। तो यहां पर हमारा केवल और केवल एम बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है समझ जाएंगे। देखिए गणित वाले बच्चे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो यहां पर आपको जो है क्या निकालना है, एम निकालना है। तो एम बराबर आपका फार्मूला देखिए किस प्रकार से बनेगा, तो यहां पर आपका बन जाएगा यम इक्वल टू, ठीक है, ई गुड़े ए क्यूब गुड़े एन ए, ठीक है, ये आपका एन ए हो जाएगा। और अपान में कितना है, यहां पर जेड। मैंने आपको बताया ना कि इसी फार्मूले को आपको जो है चेंज कर देना, इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया। हमने क्या किया, जो हमें यम चाहिए तो हम यम को अलग करेंगे, तो यहां पर ए क्यूब और गुड़े एन ए जो है ये आपका ई के साथ गुड़े में चला जाएगा, जो कि मैंने बताया, और जेड जो है वो आपका बटे में आ जाएगा, तिरक गुणा में। तो ये आपका एम निकल के आ गया। अब देखिए जब हमारा एम निकल के आ गया तो हमें बस इसमें वैल्यू को रख देना जो भी हमारे पास वैल्यू दी गई है। तो हमारे पास दिया क्या गया, देखिए यम इक्वल आपका पास यहां पर ई का मान कितना, तो यहां पर दिया गया 7.2 गुणे, अब ए क्यूब का मान कितना है, तो ए क्यूब का यहां पर वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया था, तो यहां पर घन का आयतन आपके पास कितना है, तो यहां पर आपका घन का आयतन जो है यहां पर ये है, यानी कि ए की वैल्यू है,
ए की वैल्यू है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्यूब करा देंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे ना, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्यों लिखना है आपको, यहाँ पर गुणे में कितना है 2.88 गुणे 10 की पावर -8 है ना, ये वैल्यू है किसकी, ए की। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब कराना पड़ेगा क्योंकि यहां पर क्या है, ये आपका क्यूब में है, तो इसका कर दीजिए क्यूब। एंड यहां पर क्या है, गुणे में आपका अवोगाद्रो संख्या, तो ये क्या होती है दोस्तों, तो अवोगाद्रो संख्या आपका यहां पर कितना होता है, तो ये आपका है यहां पर जो है 6.023, ठीक है 23। एंड इसके बाद क्या होता है, यहां पर 10 का गुणा करा देते हैं और इसमें आपका 3 का यानी कि 23 का पावर लग जाता है, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब यहां पर जेड क्या है आपका, तो जेड का मान देखिए यहां पर आपके पास परमाणु की संख्या कितनी है, तो 2 है, तो यहां पर 2 कर देना है, ठीक है, इसके बटे में आपको 2 कर देना है। तो इस प्रकार से देखिए आपने देखा कि यहां पर ज्यादा कुछ खास हमने किया नहीं है, बस वैल्यू को ई का यानी कि घनत्व रख दिया है, उसके अलावा ए क्यूब की वैल्यू रख दी है, और उसके बाद यहां पर हमने क्या किया है, अवोगाद्रो संख्या रख दी है, और यहां पर जेड यानी कि परमाणु की संख्या रख दी है, ठीक है। तो इतना आपको कर देना है और यहां से एम का वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए जो आपका एम का मान निकलेगा, ये कितना निकलेगा, तो ये आपका टोटल निकल के आएगा। मैंने इसको सॉल्व करके रख दिया क्योंकि दोस्तों पूरा बताऊंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा, एक एक करके गुणा करना पड़ेगा ना, यहां पर क्यूब है, ये सारी चीजें आपका 51.72 ग्राम मोल इनवर्स मोल क्यूब, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से आएगा क्योंकि ग्राम में है तो ग्राम में ही निकलेगा। तो हमारे पास क्या निकल के आया, यहां पर द्रव्यमान निकल आया। अब हमें निकालना क्या था इसमें, तो हमने द्रव्यमान निकाली, देखिए इसमें क्या निकलता, हमें जो है इसमें जो है 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या निकालनी है। हमारे पास कितना निकला है, तो 51.72 ग्राम निकला है। हमें चाहिए किसमें, तो हमें चाहिए पूरा जो है 208 ग्राम में। जब हमें 208 ग्राम में चाहिए तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना, यहां पर करना है आपको इस प्रकार से। अवोगाद्रो संख्या आपका यहां पर होता है 6.023, ठीक है, और इसमें आपका 10 की पावर क्या होता है 23, और इसमें गुणा करा देना है आपका यहां पर जो है किसका 208 का, क्योंकि 208 ग्राम में निकालना है। और यहां पर हमारे पास एक का कितना निकला है, तो एक का हमारे पास निकला है 51.72। तो इसका आप लोग यहां पर सीधे से भाग करा दीजिए, बस यहां पर वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, बस इतना करना है। तो यहां पर आपके पास 2.419 गुणे 10 घाते यहां पर कितना निकलेगा 24, और ये क्या है परमाणु है, यानी इतने ही परमाणु आपके पास निकल आएंगे। तो इस प्रकार से देखिए सॉल्व करना, क्योंकि हमें 208 में निकालना था तो हमने एक का पहले यहां पर इसमें जो है भाग करा दिया, और बाकी आपका अवोगाद्रो संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका जो है वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी कि आपका 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या आपकी यही निकल के आएगी। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना, बाकी उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।